पहले ये वीडियो देखिए। मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? गवर्नमेंट कहती है बजट हिस्टोरिक है, पर सवाल ये है, अगर बजट इतना स्ट्रॉन्ग था तो शेयर मार्केट कोलैप्स क्यों हुआ? क्या इन्वेस्टर का भरोसा हिला या प्लानिंग में कहीं कमी रह गई? दूसरा सवाल, 10 लाख की इनकम पर टैक्स का बोझ आम आदमी कैसे उठाए? जो आदमी EMI देता है, स्कूल फीस भरता है, घर का खर्चा संभालता है और पेरेंट्स का इलाज करवाता है, क्या उसे रिच मान लिया जाएगा? गवर्नमेंट कहती है विजन 2047, पर सवाल ये है, जब 2026 में ही लोग महंगाई से परेशान हैं, तो 2047 का सपना कैसे देखें? गैस सिलेंडर महंगा, कैलेंडर बदला तो प्राइस बढ़ गया, रोजमर्रा की चीजें हर महीने ऊपर जा रही है, क्या सैलरी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है? ये बजट फ्यूचर की बात करता है, पर सवाल प्रेजेंट का है। आज का मजदूर, आज का मिडिल क्लास, आज का किराएदार, क्या उनके लिए कोई रिलीफ था या सिर्फ वादे? स्टार्टअप और यूथ की बात होती है, पर सवाल ये है, जब फंडिंग स्लो हो रही हो और जॉब्स कम हो रही हो, तो यूथ अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करे? MSME को इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, पर सवाल ये है, जब लोन महंगा हो और डिमांड कमजोर हो, तो छोटा व्यापारी कैसे टिकेगा? इंडिया के गांव और किसान की तस्वीर बजट में दिखाई जाती है, पर ग्राउंड पर सवाल ये है, क्या किसान की आमदनी वाकई बढ़ी या सिर्फ फिगर्स चेंज हुए? और एक जरूरी सवाल, जब एजेंसीज की दायरा बढ़ाने की बात होती है और आम लोगों के फोन डाटा कॉल्स जांच होने तक की संभावना हो, तो प्राइवेसी कहाँ बची? नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, पर सवाल ये है, क्या एक कॉमन सिटीजन को ये डर होना चाहिए कि उसके फोन कब और कौन क्यों चेक करे? डिजिटल इंडिया की बात होती है, पर सवाल ये है, जब डाटा ही सुरक्षित ना हो, तो डिजिटल आजाद का मतलब क्या रह जाता है? शेयर मार्केट में लॉस हुआ, महंगाई ने प्रेशर बनाया और जवाब मिला लॉन्ग टर्म विजन। पर सवाल सिंपल है, जब पेट आज भरा नहीं, तो 2047 का चूरन कौन खाएगा?